उसको रिवर्स कैसे करना है। तो दो पहलू आती है, एक होती है प्रिवेंशन और एक होता है रिवर्सल। तो ये दोनों को कैसे किया जा सकता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। आम आदमी तक ये बात पहुंचा दोस्तों, आज वर्ल्ड हार्ट डे है, जबकि पूरे विश्व में ये दिन मनाया जाता है इसलिए कि हार्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। और लकीली 2022 का जो थीम था वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का, वो था हार्ट के लिए क्या क्या करना चाहिए वो लोगों तक पहुंचाएं, क्रिएट अवेयरनेस फॉर द हार्ट। और इसका नाम था यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट, ये इसका थीम था। तो इसका मतलब है कि हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग आम आदमी तक पहुंचाएं। और आज हमने साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग साउल के तरफ से इसलिए एक लाइव यूट्यूब का शो रखा कि हार्ट के बारे में जितनी भी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचना चाहिए वो हम आप तक पहुंचाएं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, इस शो को पूरा लाइव आप देखते रहिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें आइडिया होगा। और मैं समझता हूँ सिर्फ आप नहीं, हमारे 25 लाख फॉलोअर नहीं, पूरे इंडिया भर के हर आदमी तक ये बात पहुँचे तभी बात बन पाएगी। देखिए, एक बात ये समझिए, हार्ट की बीमारी बढ़ते जा रही है और ये कोई सक्सेस की बात नहीं है, ये फेलियर की बात है। इस बात को आप समझिए। जब पोलियो के केसेस ख़त्म हो गए तो ये सक्सेस था, अब कोविड ख़त्म हो गया, ये भी सक्सेस था। पर हार्ट की बीमारी बढ़ते जा रही है निरंतर, और उसके जो साथियां हैं जो कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा है, ये सक्सेस की साइन नहीं है, ये फेलियर की साइंस है। मेडिकल साइंस ये जो बीमारियां हैं इसको डील करने में पूरा तरह से नाकामयाब है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, बहुत कॉमन सेंस की बात है। बीमारी बढ़ना सक्सेस की बात नहीं है। मेरे पास एक पेशेंट आया था, आके बोला, सर देर इज़ अ ट्रिमेंडस सक्सेस इन कार्डियोलॉजी। मैंने बोला, कहाँ पे आपने सक्सेस देखा? बोला, दिल्ली में 2 हार्ट के हॉस्पिटल थे, आजकल 25 हो गए। मैं बोला, और कुछ? बोला, हर हॉस्पिटल की बिल्डिंग लंबे लंबे चौड़े चौड़े हो रहे हैं। मैं बोला, देखो हर मरीज से 2-5 लाख रुपया लेंगे तो बिल्डिंग तो चौड़े लंबे हो ही जाएंगे। बोला, सर आपने देखा भीड़, देखा कितनी? मैं बोला, चलो भीड़ भी देखा, एक बार बताओ हार्ट के मरीजों का नंबर बढ़ गया या कम हो गया? बोला, नंबर तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं बोला, नंबर बढ़ना सक्सेस की बात नहीं है। आज जाके पोलियो के पेशेंट देखो, एक भी नहीं है, ये सक्सेस हुआ। स्मॉल पॉक्स का पेशेंट देखो, एक भी नहीं है, ये सक्सेस हुआ। हार्ट के मरीज के नंबर बढ़ रहे हैं, इसको सक्सेस बोल रहे हो आप? तो फिर कहाँ पे मिसिंग हो रही है, क्या गलती हो रही है? गलती ये हो रही है कि आम आदमी तक ये बात पहुंच नहीं रही है। हार्ट की बीमारी को रोकना कैसे है, उसको रिवर्स कैसे करना है। तो दो पहलू आती है, एक होती है प्रिवेंशन और एक होता है रिवर्सल। तो ये दोनों को कैसे किया जा सकता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। आम आदमी तक ये बात पहुंचाना जिनका मेन काम है, पूरा कार्डियोलॉजिस्ट की कम्युनिटी, वो लोग इस बात से इंटरेस्टेड हैं ही नहीं। कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं कि इमरजेंसी हैंडल हो जाए, नर्सिंग होम चल जाए। कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं ज़्यादातर कि भाई अपनी बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी वाला काम हो जाए। पर जो अवेयरनेस आम जनता तक पहुंचना चाहिए वो जा नहीं रहे हैं। ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर रहे हैं, पर कर रहे हैं, बहुत मामूली कर रहे हैं। उनका मेन जो फोकस है, हार्ट के हॉस्पिटल के फोकस है, वो है कैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा एंजियोप्लास्टीज हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को दवाइयाँ दी जाए, डॉक्टर की प्रैक्टिस चले। बट हार्ट की बीमारी का जो जड़ है उसको हटाना नहीं चाहते। देखिए, घास को ऊपर से काट देंगे तो क्या होगा, फिर से आ जाएगी। तो ऊपर से काटना नहीं है, जड़ तक पहुंचना होगा। जड़ से हार्ट की बीमारी को समझ के उसको हटाना पड़ेगा, तब जाके ये बात हो पाएगी। तो इस बात को हम डिस्कस करना चाहते हैं कि हार्ट की बीमारी में गलती क्या है, कहाँ पे आम आदमी जनता को मालूम नहीं है, क्या क्या चीज़ मालूम नहीं है जो उनको मालूम होना चाहिए। और इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ ये हार्ट की बीमारी की नॉलेज बच्चों को दे देनी चाहिए, जो वो बड़े हो। ये बीमारी मैं आपको बता दूँ, ये बीमारी बढ़ती है कोई 20 साल की उम्र से 18
18 साल की उम्र से। जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है ना, तो उनकी ग्रोथ में जितना फैट होता लग जाता है। जब ये बड़ा होते होते जब हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, अब मान लीजिए 18 साल या 20 साल में हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, तब वो जो फैट एक्स्ट्रा रह गई, अब वो हाइट तो बढ़ेगी नहीं, तो या तो बॉडी को इधर में बढ़ाएगा तो मोटापा होगा, या तो हार्ट के अंदर बढ़ाएगा तो हार्ट की बीमारी होगी। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि 20 साल के उम्र के बाद से आम आदमी को पूरी चीज मालूम होनी चाहिए, हार्ट की बीमारी क्यों होती है, कब होगी, कितने स्पीड से बढ़ रही है और क्या कारण है जिसको हटाया जा सकता है। तो मेरे को लगता है ये बात करना चाहिए। और इसके लिए मैं एक और स्टैटिस्टिक्स आपको देना चाहता हूँ। कुछ साल पहले मैं कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक कॉन्फ्रेंस में गया था। उनके एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, करीब करीब 625 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए थे, हजारों में हार्ट के डॉक्टर्स आए थे इंडिया भर के। और ये जो 625 जो पेपर्स थे, रिसर्च पेपर्स, उसमें आपको मालूम है 99% थे किसके ऊपर, हार्ट की बाईपास सर्जरी के ऊपर, एंजियोप्लास्टी के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, हार्ट फेलियर के ऊपर। मतलब जो हार्ट की बीमारी का प्रिवेंशन है उसके ऊपर सिर्फ 5 या 7 पेपर्स थे, रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए थे। तो मतलब हार्ट की प्रिवेंशन की कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च हो ही नहीं रहा, उसके ऊपर कोई बात भी नहीं कर रहा है। बात कर रहे हैं क्या, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी। अरे ये है क्या, ये है कि बीमारी का जो असली जड़ है उसको हम लोग देख ही नहीं रहे। बीमारी हो गई तो एक नया ट्यूब लगा देते हैं। और मैं लोगों को यही बोलता हूँ, नेचर के संग जितना कम खिलवाड़ करोगे उतना अच्छा है। नेचर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम नहीं कर सकते चेंज। एक बात समझिए, जो हमारे पास ये कंप्यूटर है, ये प्रिंटर है, ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं, इनके सारे पार्ट्स खोल के वापस नया लगा सकते हैं, बट नेचर का नहीं कर सकते। नेचर का एक फूल तोड़ के वापस पेड़ में नहीं जोड़ सकते हैं आप, एक फल को काट दीजिए वापस जोड़ नहीं सकता। तो ये हमारे बॉडी को जो अंदर से मॉडिफाई किया जाता है, बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी करके एक स्टेंट डाल देते हैं, वो कोई नेचुरल बात नहीं, वो अननेचुरल चीज़ें हैं। तो पहले नेचुरल बात क्यों नहीं करते, क्योंकि कोई को इंटरेस्ट नहीं है। और जो मेन कम्युनिटी ऑफ कार्डियोलॉजी है उनकी इंटरेस्ट में कमी पड़ रही है इस तरफ से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं होता है। तो एनीवे, उनकी क्रिटिसिज्म मैं करूं तो अलग बात है और वो जायज़ भी है मेरे हिसाब से, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि अब करना क्या चाहिए। सिचुएशन तो यही है और इसमें करना क्या चाहिए, तो करना ये चाहिए कि आम आदमी तक ये बात पहुँचे, ये हार्ट की बीमारी होती क्या है, कैसे होती है और क्या करें कि हार्ट की बीमारी को हम लोग रोक सकें। जिनको हुआ नहीं है उनको रोक सकें, जिनको हो गया है उनको रिवर्स कर सकें। तो यही बात आज आपको हम बताने वाले हैं इस YouTube के वीडियो के थ्रू। चलिए एक बार सोचते हैं हार्ट की बीमारी होती क्या है। एक बार बता दूं, ये जो बीमारी है, ये बीमारी सेल्फ मेड है हमारी। ये नहीं कि भगवान ने ऊपर से आपके अंदर डाल दिया हार्ट की बीमारी, ये हम खुद बनाते हैं। और जब हम खुद बनाते हैं अपनी गलतियों के थ्रू, इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज़। ये गलतियां हमें सुधारनी पड़ेगी, गलतियां हमें कोई बताने वाला हो तब ना हम सुधारें, लोगों को मालूम ही नहीं है। अच्छा, एक और इसका कारण है कि हमारी जो मेडिकल एजुकेशन है आम आदमी के लिए रखा ही नहीं गया है। देखिए, स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये बताया जाता है, अच्छा एक बार बताओ ताजमहल को किसने बनाया, कहाँ पे ताजमहल है। अगर वो आगरा ना बता पाए या शाहजहां का नाम बता ना पाए तो उनको फेल कर दिया जा सकता है। पर उनको ये नहीं बताया जाता है हार्ट की ब्लॉकेज का कारण क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, इसके बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते। तो आप बताइए, एक आम आदमी के लिए ताजमहल किसने बनाया था ये इम्पोर्टेंट है, या आगरा में ताजमहल है ये इम्पोर्टेंट है, या कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स तो बताना नहीं चाहते हैं और आम आदमी को सिखाने वाली बात हम लोग कर ही नहीं रहे। तो आम आदमी, मैंने देखा पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं हार्ट की बीमारी क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या, नाम सुना है, टेस्ट करा के बोलते हैं आप ही देख लो जी। आप क्यों देख लो, अपने आप ही आपका बैंक बैलेंस आप और कोई को दोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप देखो, अरे बैंक बैलेंस तो खुद भी देख सकते हो, पढ़ने लिखे हो किस लिए। तो ये जो पढ़ाई लिखाई में जो हेल्थ के एजुकेशन है उसको मिसिंग है, वो एक मेजर कारण है कि आम आदमी तक ये बात पहुंच नहीं रही है, उनको मालूम ही नहीं हार्ट की बीमारी क्या है। तो चलिए आज हम आपको ये बताना चाहते हैं हार्ट की बीमारी होती क्या है, इसका कारण क्या है। अच्छा, कारण में भी एक बार बता दूं, मल्टी फैक्टोरियल मानते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारे, फैक्टोरियल मतलब फैक्टर्स। एक कारण से हार्ट की बीमारी नहीं होती है, ब्लड प्रेशर से भी होता है, शुगर से भी होता है, मोटापा से भी होता है, स्मोकिंग से भी होता है, तनाव से भी होता है, एक्सरसाइज नहीं करने से भी होता है, नॉनवेज खाने से भी होता है, तेल खाने से भी होता है। तो इतने सारे कारण हैं, तो इसका मतलब है कि सारे कारणों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पहले ये समझते हैं हार्ट की बीमारी क्या है। देखिए, हार्ट हमारा
एक इतना सा ऑर्गन है, आप समझ लीजिए एक बड़ा सा एप्पल के जितना साइज का होता है, और ये पंप करता रहता है। ये पंप करता है एक दिन में 1,00,000 बार, और हर बार इसको ब्लड पूरे बॉडी को फैलाना है। आप जब ये पल्स देखते हैं ना यहाँ पे, तो वो हार्ट बीट ही कहा जाता है। अगर 70 बार 1 मिनट में आपका पल्स है तो मतलब 70 बार हार्ट पंप कर रहा है और पैरों हाथ में ब्लड आ रही है। तो 70 बार 1 मिनट में हो तो 1 घंटे में कितना होगा? 70 × 60 4200 बार, और पूरे दिन में 4200 × 24 1,00,000 बार। तो ये समझ लीजिए 1,00,000 बार हार्ट पंप करती है और पूरे बॉडी को उससे ब्लड मिलते रहती है। अच्छा, जब पूरे बॉडी को हार्ट से ब्लड जाती है तो हार्ट अपने लिए भी 3 ट्यूब रख लेता है, और इन 3 ट्यूब का डायमीटर होता है, आप समझ लीजिए बच्चे पेंसिल से लिखते हैं उतना डायमीटर का 3 ट्यूब होती है। ये हार्ट है, एक इस तरफ है, इसका नाम है RCA, एक इधर है LAD, एक इधर है LCX। ये हार्ट के ऊपर से जाती है, ब्रांचेस देती है और जड़ें भेजता है हार्ट की मसल्स के अंदर, और उसी से उसको ब्लड मिलता है। जैसे आप घास को देखते हैं ज़मीन के ऊपर रहती है, वो जड़ें ज़मीन के अंदर देती है, तो हार्ट के मसल्स के ऊपर ट्यूब्स जाते हैं, उनको जड़ें देता है, उससे उसको ब्लड जाती है। अब हार्ट के वो जो ट्यूब्स जो हार्ट को ब्लड देता है, उन्हीं के अंदर अगर चर्बी जम जाए तो क्या होगा? हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होने लगेगी, और इसी को बोलते हैं हार्ट की बीमारी। तो हार्ट की बीमारी अगर इन शॉर्ट में क्या बोलूं, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड दे रहा है, अपने लिए जो 3 ट्यूब लेता है जिनका नाम है RCA, LAD और LCX, इनके अंदर चर्बी की लेयर जमते रहती है और हार्ट की सप्लाई कम होने लगती है, इसी को बोलते हैं हार्ट की बीमारी। और ये देखा जाता है कि जब चर्बी के लेयर 10, 20, 30, 40, 50, 60% तक बने, जब तक तो मरीज को पता भी नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि उसकी ज़रूरत 70 के बाद की है। मतलब अगर हार्ट की ट्यूब का इतना डायमीटर है, उसमें 70% एक्स्ट्रा है, मतलब 30 की एक्चुअल ज़रूरत है हार्ट की, और सप्लाई दिया गया 100 का, तो 70 एक्स्ट्रा है। तो 60-70 तक ब्लॉक कर दो तो पता भी नहीं चलता। और यही पीरियड है जब आदमी ब्लॉकेज करता रहता है और खुशी से चलता रहता है, मेरे को हार्ट की बीमारी नहीं है। मतलब अगर एक 30 साल के आदमी का हम लोग CT एंजियोग्राफी कर लेते हैं, उसको पता चलता है 30% ब्लॉकेज है, तो वो कब हुआ है? वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। जब वो 40 का होगा, 50 का होगा, तब वो हार्ट का बीमार बनेगा, क्योंकि तब 70 क्रॉस करेगा। तो अगर देखा जाए हार्ट के बीमार लोग इंडिया में कितने हैं? बोलते 10 करोड़ हार्ट के मरीज हैं। 10 करोड़ वो हैं जो 70 को क्रॉस कर चुके हैं, और 30-40 करोड़ है जो बन रहे हैं, अंदर से बना रहे हैं, उनको भी तो प्रिवेंशन जरूरत है। जो हार्ट के बीमार हो चुके हैं उनके 70 से ज़्यादा ब्लॉकेज है। तो हार्ट के बीमार लोग आते कैसे हमारे पास? 2 तरह से आते हैं। एक तो आते हैं छाती में दर्द, सांस फूलना, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना लेके। वो कब होगा? जब वो 70-80 ब्लॉक कर जाएगा। तो मतलब वो 30-40 साल में ये जो ब्लॉकेज बनाया, जब सांस फूलने लगे, छाती में दर्द होने लगे, तब समझ जाइए वो जो हार्ट की 30 हार्ट को ज़रूरत है वो उसमें हाथ लग गया है। हार्ट की जो 30% ब्लड की ज़रूरत है, 100 की सप्लाई है, उसमें से 30 उसकी ज़रूरत है। वो भी हर वक्त नहीं ज़रूरत होता, वो 3 वक्त ज़रूरत होता है। 10% ज़रूरत होता है जो हार्ट की स्पीड कम है, हम खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, गप कर रहे हैं, तो हमारा हार्ट का स्पीड बहुत कम है, तब 10% ब्लड चाहिए। जब हम चलते हैं तो हार्ट की स्पीड थोड़ी बढ़ती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तब हमें 20% ब्लड की ज़रूरत है, और दौड़ते हैं तो 30 की ज़रूरत है। अच्छा, दौड़ने का जिसको काम नहीं है, उसको 20% भी खुला हो तो चलना फिरना चलता रहेगा। तो मतलब 80 ब्लॉकेज तक ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं रहता है कि उसको हार्ट की बीमारी हो चुकी है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। तो इसको आपको अब समझ आ गया होगा, हार्ट की बीमारी का मतलब है 70 से ऊपर ब्लॉकेज होनी चाहिए। हाँ, हार्ट की बीमारी में एक तो होता है छाती में दर्द, सांस फूलना, चलने में हुआ और रुकते ही ठीक हो गया, या दौड़ने में हुआ, रुकते ही ठीक हो गया, इसका मतलब है ये एंजाइना है, 70-80 ब्लॉकेज हो चुका है। एक और खतरनाक हार्ट की बीमारी की प्रेजेंटेशन है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। उसमें क्या होता है? 100% ब्लॉकेज हो जाता है। 100 कैसे होता है? 70 है और उसके ऊपर एक पर्दे होता है, एक पर्दा होता है जो ब्लॉकेज को अंदर की तरफ रोक के रखता है, और वो ब्लॉकेज अगर बढ़ता जाए तो पर्दा फट जाता है, और पर्दा फटते ही वहाँ से पर्दे से केमिकल निकल के, और जो 30% या 20% में जो ब्लड जा रहा था उसको क्लॉट कर देता है। क्लॉट मतलब खून सॉलिड बन जाता है और वो 100% ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हार्ट का पेशेंट, और 100 ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा आपको समझ आ रहा है? बैठे बैठे पेन होगा, पसीना पसीना होगा, इसका मतलब हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट का पेशेंट 2 तरह से हम तक आ सकता है। एक तो चलने में, स्पीड लेने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, छाती में दर्द, सांस फूलना, चोकिंग, इस तरह की दिक्कत लेके आ सकता है, और रुकते ही ठीक हो जाएगा। और एक बैठे बैठे पेन हो रहा है, बैठे बैठे पसीना हो रहा है, बहुत सीवियर ब्रेथलेसनेस होता है, इसका मतलब हार्ट अटैक लेके आया, 100% ब्लॉकेज हो गई है। तो ये 2 तरह से हार्ट के पेशेंट हम तक आते हैं, और उससे पहले आ सकते हैं कब?
30-40 में आ सकते हैं। कब? जब वो अपने से जाके चेक कराए सीटी एंजियोग्राफी। आजकल ये ब्लॉकेज चेक करने का बहुत सरल टेस्ट आ गया, बहुत सस्ता टेस्ट हो गया है। 6,500-7 हज़ार में ये टेस्ट हो जाती है, जिसका नाम है सीटी एंजियोग्राफी। हमारे सावल के 100 सेंटर है इंडिया भर में। आप कहीं पे भी जाके बोलिए सीटी एंजियोग्राफी कराना है, वहाँ पे सस्ते से सस्ता कहाँ पे होता है वो हम लोगों ने ढूंढ के रखा है। और उनको 6,500-7 हज़ार 8 हज़ार तक वो सारी टेस्ट करवा देते हैं। 5 मिनट लगती है जिससे हम लोग को पता चल जाए हार्ट की बीमारी है कि नहीं है। और इस टेस्ट को बोलते हैं सीटी एंजियोग्राफी। पहले ये टेस्ट बड़ा खतरनाक होता था, एडमिट करना पड़ता था, तार घुसानी पड़ती थी बॉडी के अंदर हाथ से या पैर से, और वही एक उपाय था। तो कोई नॉर्मल आदमी कराना चाहता नहीं था। पर अब ना एडमिशन की ज़रूरत है, ना तार घुसाने की ज़रूरत है। बिना एडमिशन के, बिना तार घुसाए आप अपना ब्लॉकेज चेक कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं सीटी एंजियोग्राफी। आप हमारे कोई भी सेंटर में फ़ोन करके, हमारे हेल्पलाइन में फ़ोन करके पता कर सकते हैं। कहाँ पे आपकी लोकेशन बताएंगे तो कहाँ पे हमारे सेंटर है वो भी पता चल जाएगा। और आप ज़रूर सीटी एंजियोग्राफी कराइए अगर आपको पता करना है आपकी बीमारी अब तक कहाँ पहुँच गई है। चलिए, बीमारी क्या है ये तो समझ आ गया, हार्ट अटैक क्या है वो भी समझ आ गई। अब आगे करना क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जिनका 30-40-50% तक ब्लॉकेज है उनको तो मैं बोलता हूँ प्रिवेंशन करो। पर जिनका 50 से ऊपर हो गई है, 60-70-80-90% हो गई है, उनको प्रिवेंशन से शांति नहीं रखना है, उनको रिवर्स करना है। और नहीं करेंगे तो अगर ब्लॉकेज बढ़ता गया तो एक ना एक दिन उसके ऊपर का पर्दा बर्स्ट करेगा और 100% ब्लॉकेज हो जाएगा, थक्का जम जाएगी वहाँ पे। तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि ब्लॉकेज बढ़नी नहीं चाहिए, ब्लॉकेज को घटाना चाहिए। कभी कभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ, एक नोट की गड्डी में नोट घुसाता जा रहा हूँ, रबर बैंड टाइट होते होते एक दिन रबर बैंड फट गया तो वो हार्ट अटैक हो गया। हमें रबर बैंड के अंदर नोट डालना नहीं है, कुछ नोट निकालना है, और अगर निकालते रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। हमें रिवर्स करना है जिनको हार्ट की बीमारी हो गई है, और प्रिवेंशन करना है जिनको नहीं हुई है, उनको आगे ना हो उसका बंदोबस्त करना है। तो एक हो गया कि नोट की गड्डी में नोट घुसाना बंद कर दो, और एक है जो नोट घुस चुका है उसको निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों बात आपको समझना पड़ेगा कि प्रिवेंशन एंड रिवर्सल दोनों के लिए नेचुरली डोज अलग अलग है। अब ये समझते हैं ये हार्ट की बीमारी का कारण क्या क्या है और करना क्या चाहिए। देखिए, पहला चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा, कारण बहुत सारे हैं। तो आदमी बोलता है सर एक चीज़ बताइए, ये अंदर जम क्या चीज़ रही है। एक मैं गांव में गया था, वहाँ पे मैं बता रहा था कि देखो ये हार्ट की बीमारी है, ये बढ़ रही है ब्लॉकेज, और एक दिन फट जाएगा, तो क्या करूँ उसको रोका जाए, हार्ट अटैक ना हो। तो एक आदमी ने मेरे को, बहुत सिंपल था, अनपढ़ आदमी था, उसने बोला सर एक्चुअल बताइए जम क्या रही है। मैं बोला चर्बी जम रही, तो उसकी सप्लाई बंद क्यों नहीं कर देते। मैं बोला तो सही बात कर रहे हो। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये दो चीज़ जमती है, ब्लड प्रेशर शुगर नहीं जमती है, स्मोकिंग नहीं जमती है, जमती है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। तो दोनों की जानकारी आपको होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वसा है जो एनिमल फूड में मिलता है। एनिमल फूड मतलब दूध और नॉन वेजिटेरियन फूड। तो दूध में से तो एक अच्छी है कि उसका फैट निकाल सकते हैं आप, दूध में से मलाई निकाल लीजिए, स्किम्ड या डबल टोन मिल्क तक पहुंच जाइए, तब आपका हार्ट के लिए प्रिवेंशन हो जाएगा। और नॉन वेज खाना सारा बंद करना पड़ेगा। हाँ, नॉन वेज में ग्रेड है कि भाई मछली से ज़्यादा चिकन में है, चिकन से ज़्यादा मटन में है, उससे ज़्यादा और भी मीट में। तो ऐसे नहीं देखते हम लोग, बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं भाई बंदी करो जब इसमें कोलेस्ट्रॉल है और कोलेस्ट्रॉल का सप्लाई हमें मिनिमाइज़ या कम बंदी करना है, तो फिर हमें नॉनवेज खाना नहीं लेना है और हमें दूध का भी मलाई निकाल के लेना पड़ेगा। ये दो चीज़ आप समझ लीजिए, इससे क्या होगा, आपकी कोलेस्ट्रॉल कम होगी। और कुछ लोगों की अगर लीवर में कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, वो जेनेटिक केसेस में होता है, तो हम लोग दवाई दे के भी कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। दूसरी होती है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या चीज़ है, इसका मतलब होता है तेल। जितने तरह के बाजार में तेल है उनका नाम है ट्राइग्लिसराइड। मतलब ट्राइग्लिसराइड के ऊपर डब्बे में अगर मुझे लिखना है तो लिखना पड़ेगा, तेल के डब्बे में अगर लिखना है तो लिखना पड़ेगा 100% ट्राइग्लिसराइड। अच्छा, ये लोग जितने तेल की कंपनी है उन लोग को मालूम है 100% ट्राइग्लिसराइड लिखते ही क्वेश्चन आएंगे व्हाट इज़ ट्राइग्लिसराइड। तो वो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उसमें क्या लिखता है, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। मतलब जो चीज़ है नहीं उसका नाम लिख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसमें, पर है क्या है वो नहीं बता रहे हैं। है ट्राइग्लिसराइड तेल। और तेल जमता है आपको कहाँ दिख जाएगा मालूम है, आप एक किचन में जाइए जहाँ पे तेल से खाना बनता है, सारा दिन खाना बन जाए, शाम को जाके जहाँ पे गैस का चूल्हा उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगाइए, चिप चिप करेगा।
और एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आधे को साबुन से हर दिन साफ करवाइए, आधे को छोड़ दीजिए, और थोड़े दिन बाद आपको दिख जाएगा कितना फ़र्क हो जाता है। तो हार्ट की बीमारी में यही तेल भी अंदर जमती है, तो तेल का सप्लाई बंद करना पड़ेगा। और लकीली तेल में कोई टेस्ट भी नहीं होता है। आप देखिएगा तेल में उंगली डाल के मुँह में डालिए, कोई टेस्ट नहीं है। तो लोगों की गलत फहमी है तेल से टेस्ट आता है, तेल से टेस्ट नहीं आता, मसालों के टेस्ट आता है। मैं लोगों को बोलता हूँ एक काम करो, मसाले का डब्बा दे दो, तेल और सब्जी ले लो, बनाओ सब्जी, तेल और दाल ले लो, मुझे दाल बना के दिखाओ, टेस्ट बना के दिखाओ। अरे मसाले का टेस्ट होता है, मसाले में दो में तो भूनने का भी ज़रूरत नहीं है, नमक और मिर्ची में भूनने का भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही टेस्ट दे देगा। पर बाकी जो मसाले हैं उनको भूनना पड़ता है। भूनना मतलब हीट करो तब उसकी स्वाद आएगी। तो हीट करते वक्त दो तरीका होता है, एक तो तेल वाला, एक पानी वाला। मैंने ये देखा है, बहुत सारे गरीब लोगों से हम मिले, बोलते हैं सर हम तो पानी का ही तड़का लगाते हैं। और जो पैसे वाले हैं उनको ये छोटे से सिखाया जाता है, जो तेल खरीद सकते हैं उनको बताया गया तेल या घी इससे भूनना पड़ेगा। घी को हम बोलते हैं मिल्क ऑयल, ऑयल है मिल्क से बना हुआ है। तो आप याद रख लीजिए, कोई भी तेल घी ये हमारे हार्ट के लिए ठीक नहीं है। आगे के ज़माना था जब हम मेहनत करते थे तो तेल घी जो खाते थे उसको पचा लेते थे, हल चलाते थे, एक गांव से दूसरे गांव 20 किलोमीटर पैदल चले जाते थे, तब तेल घी हम पचा सकते थे। अब हम पचा नहीं रहे, तो वो फिर तेल घी अंदर जम जाती है। तो दो चीज़ की सप्लाई बंद होनी चाहिए, एक तो तेल घी का, और दूसरा तेल घी जिससे बनता है नट्स से, सीड से, जिनसे बनती है ये तेल, जैसे मूंगफली का तेल मूंगफली से बनता है। ये जितने तरह के फैट वाले नट्स है, काजू बादाम मूंगफली अखरोट, ये सब बंद कर देना चाहिए। तो ये दोनों बंद करते ही आपकी तेल की सप्लाई बाहर से बंद हो गई। आदमी बोलता है सर तेल की ज़रूरत कहाँ से पूरा होगा, हमारे बॉडी में फैट की ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी। गॉड ने, नेचर ने हमारे हर खाने के अंदर थोड़ी थोड़ी फैट रखा है, वो हमारे लिए काफ़ी है, बाहर से डालने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब आती है क्या क्या चीज़ इन ब्लॉकेज को स्पीड अप कर देती है। ब्लड प्रेशर स्पीड अप करता है, शुगर स्पीड अप करता है, मोटापा स्पीड अप करता है, और ये स्मोकिंग, जर्दा, गुटखा, अल्कोहल ये करता है, ख़राब हैबिट्स करता है। और पांचवा है तनाव। ये पांचों चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है। तो ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल करने का वही है, वॉकिंग, एक्सरसाइज वगैरह और दवाइयाँ हैं। और उसके साथ हम लोग बोलते हैं स्मोकिंग तो बंद करना ही पड़ेगा। जर्दा, गुटखा, तंबाकू कैसे भी हो वो हार्ट की बीमारी को बढ़ावा देते हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके संग तनाव भी कम करना पड़ेगा, अननेसेसरी तनाव ना लें। लोगों को हम लोग बोलते हैं जिनको हार्ट की बीमारी, उनको जितना स्ट्रेस कम दोगे, जितना वो स्ट्रेस कम लेंगे उतना हार्ट के लिए ठीक रहेगा, नहीं तो ये आगे हार्ट अटैक में बनाएगा। मोटापा को कम करना पड़ेगा, ये भी ब्लॉकेज की स्पीड को बढ़ा देता है। मोटापा कम करने के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। 2 दिन पहले एक वीडियो डाला है जिसमें मोटापा कैसे कम करने का 10 टिप्स दिया है हमने। तो आपको ये 5 चीज़ें कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके हार्ट की बीमारी को रोक पाएंगे। और पॉजिटिव चीज़ें आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे ब्लॉकेज रिवर्स हो, उसके लिए आपको करना पड़ेगा ज़ीरो ऑयल का खाना, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से खाना पड़ेगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। और उसके साथ आपको योग करना आधा घंटा, उसमें मेडिटेशन भी होनी चाहिए, और उसके संग वॉकिंग करना। ये सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो आपकी ब्लॉकेज को हम लोग रोक पाएंगे। हार्ट की बीमारी आगे जाके होगी नहीं। जिनका 10, 20, 30 ब्लॉकेज है उनका बढ़ेगा नहीं, और एक दिन वो हार्ट का पेशेंट नहीं बनेगा। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, 20-20 साल से हमारे पेशेंट हैं, उनका बेटा आके थोड़े दिन बाद बोलता है मुझे भी हो गया। अरे यार तुम तो सब चीज़ फॉलो, नहीं फादर तो फॉलो कर रहे हो, ठीक है, मैं नहीं फॉलो कर रहा था, मेरे को हो गया। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, जो इसको फॉलो नहीं करेगा आगे जाके हार्ट की बीमारी बनेगी। पहले हम मेहनत करते थे, अब मेहनत का टाइम नहीं है। आधा घंटा वॉकिंग मांगता हूँ, वो भी उनके पास टाइम नहीं है, तो फिर खाने पीने में तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो अगर ये सब आप कर सकते हैं तो हार्ट की बीमारी को आप रोक सकते हैं। और एक बात बता दूँ, इनमें से 3-4 चीज़ें जो हर वक्त आपके इख्तियार में नहीं है। कौन से? ब्लड प्रेशर कंट्रोल आप हो सकता है कभी ना कर पाओ, कभी कर पाओ, कभी ना कर पाओ। शुगर कंट्रोल अगर नहीं कर पाते हैं तो इन दोनों के लिए दवाइयाँ हैं हमारे पास। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ी हुए, इनके लिए भी दवाइयाँ हैं। ब्लड पतला करने का, जिनको हार्ट की बीमारी हो गई है उनको हम लोग ब्लड पतला करने का दवाई, एंजाइना का दवाई, ये सारी चीज़ें हम लोग गाइड करते हैं। हमारे साउल का मीनिंग यही है, साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब मेडिकल साइंस की दवाइयाँ ले लिया हमने, मेडिकल साइंस की टेस्टिंग ले ली है, और आर्ट ऑफ लिविंग से योग, मेडिटेशन, कुकिंग, ये दोनों को मिला के हमने साउल का फॉर्मेशन किया है। तो साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग इसका नाम है। और इसमें हम लोग बोलते हैं हर हार्ट के मरीज को एजुकेट करो। अभी हम लोग ने एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया है, और वो हमारी एक NGO बनाई गई है साउल की तरफ से। इसको हम लोग बोलते हैं पुण्य लाइफ फाउंडेशन। पुण्य का क्या मतलब है मालूम है? मैं कभी कभी सोच रहा था कि 60 साल का हो गया हूँ, अब आगे जाके
कुछ ना कुछ ऊपर के नेक्स्ट लाइफ के लिए संचय करना चाहिए। नेक्स्ट लाइफ में यहाँ के पैसे, यहाँ के जायदाद नहीं चलती है। तो मैं ये सोचने लगा कि कुछ ऐसा काम करें जो पिछले नेक्स्ट लाइफ में चला जाए, और उसको बोलते हैं पुण्य। तो आप पुण्य का इकट्ठा कर सकते हो। कैसे? ना आम आदमी को बचाने के लिए एजुकेट करो, उनको हार्ट की बीमारी ना हो। कितने फैमिली आजकल बर्बाद हो रहे हैं। आपको मालूम है हिंदुस्तान में हर साल 35 लाख लोग हार्ट अटैक से मारे जाते हैं, हार्ट की बीमारी से मारे जाते हैं, और ये सारे के सारे बच सकते हैं। 35 लाख फैमिली इफेक्टेड हो रहा है। जो आदमी को नेचुरल डेथ होना था 90 साल की उम्र में, उसको 50 साल में, 40 साल में, 30 साल में हार्ट अटैक होकर डेथ हो जाती है। आप हर दिन सुनते रहते हैं फलाने को हार्ट अटैक हो गया, फलाने को हार्ट अटैक हो गया। अगर ये जितनी बातें हमने आपको बताई है इनको कोई फॉलो कर ले, आदमी बोलता है फिर नॉर्मल लाइफ में, बोले एकदम नॉर्मल लाइफ मिलेगा। मैं ये समझता हूँ थोड़े दिन बाद हर रेस्टोरेंट में आपको ये ज़ीरो ऑयल का खाना मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा तरीका है। मसाले सेम टू सेम होंगे, टेस्ट सेम टू सेम होगा, बनाने का तरीका बदलना है। हमारी एक चैनल है कुकिंग का जिसका नाम है ज़ीरो ऑयल किचन, सावल ज़ीरो ऑयल किचन। इसमें आप जाइए और ये YouTube में वीडियो है, इसमें 100 रेसिपीज़ हमने बना के दिखाई है। सब्जियां कैसे बनेंगे, दालें कैसे बनेंगी, मिठाइयाँ कैसे बनेंगी, हर खाना हमने 1000 रेसिपीज़ बनाई है। धीरे धीरे वो YouTube में हम लोग लोड कर रहे हैं। तो आप कोई भी चीज़ बिना तेल का बनाना चाहते हो तो उनको किया जा सकता है। तो एनीवे, मैं जानता हूँ हार्ट की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो सॉल्वेबल है, कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है। हार्ट अटैक तो होना ही नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ हार्ट अटैक हो तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई तुमने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बताई है। हाँ, मैं चाहता हूँ धीरे धीरे डॉक्टर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के आम आदमी की तरफ जाया जाए। तो हमारी पुण्य फाउंडेशन का एम है कि हम लोग एक ऐसी कल्पना कर रहे हैं, वैक्सीन की कल्पना। आपको मालूम है स्मॉल पॉक्स को वैक्सीन से हटाया गया, पोलियो को वैक्सीन से हटाया, कोविड को कंट्रोल करने में हमने वैक्सीन यूज़ किया। तो हार्ट के लिए क्या वैक्सीन हो सकता है? हार्ट की वैक्सीन है लोगों को एजुकेट करना। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं एजुकेशन वैक्सीन। इसकी कॉस्ट क्या है? ज़ीरो कॉस्ट है, इसमें कोई कॉस्ट ही नहीं है। इनफैक्ट आप पैसे बचाते रहोगे, क्योंकि मीट का खर्चा बंद हो जाएगा, दवाइयों का खर्चा कम हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, आपकी तेल घी जो सबसे महंगी हो गई है उनके खर्चे कम हो जाएंगे। तो आप अगर ये एजुकेशन वैक्सीन की बात करते हैं तो हम सोचते हैं लोगों को एजुकेट करो, और इसके लिए हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। आज की वीडियो भी एजुकेशन के लिए ही है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप आम आदमी तक पहुँचाइए कि हार्ट की बीमारी है क्या, समझे। मैंने ये देखा हार्ट की बीमारी का जड़ को पकड़ें और जड़ को हटाएंगे तो ना सिर्फ ब्लॉकेज को हम लोग रोक सकेंगे, ब्लॉकेज को रिवर्स भी कर सकते हैं। और अगर रिवर्स कर सकते हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आम आदमी बहुत सारे मेरे पेशेंट्स आते हैं आज के दिन में। मैं आपको बता दूं, हमारे हर सेंटर में इतनी लोग आने लग गए हैं कि हमको लगता है अब धीरे धीरे पूरे इंडिया भर में एक अवेयरनेस पैदा हो गया है कि हार्ट की बीमारी को बिना ऑपरेशन से सॉल्व किया जा सकता है। हमारी खुद की अपॉइंटमेंट 3-3 महीना, 6-6 महीने तक बुकड है, क्योंकि लोग हमसे मिलना चाहते हैं, पर मैं अकेले कितने को मिलूँ। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, यूट्यूब के थ्रू हर आदमी तक पहुँच जाए कि हार्ट को हेल्दी कैसे रखना है। और आज का मौका जो बहुत इम्पॉर्टेंट मौका है कि भाई वर्ल्ड हार्ट डे है, और यहाँ पे हार्ट के बारे में हर आदमी तक ये नॉलेज पहुँचे, इसके लिए इस वीडियो को बनाया है। आप सबको रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप आगे फॉरवर्ड करेंगे, कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, और टाइम दीजिए। ये वीडियो को आपको देखना है और आगे सबको इसके बारे में बताना है, तब जाके ये बात पूरे जन जन तक पहुंचेगी। और हम लोग कितने लाखों लोगों को, लाखों फैमिली को बचा सकते हैं, उनको हार्ट अटैक से बचा सकते हैं, उनके खर्चे को रोक सकते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी करवा चुके हैं, उनके लिए भी ये प्रोग्राम उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग ब्लॉकेज बढ़ाए नहीं, घटे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं सर और कुछ जल्दी जल्दी कुछ कर सकते हैं। तो नेचर के पास और एक एक्स्ट्रा ट्यूब हार्ट के पास नेचर ने दे के रखा है, और वो ट्यूब के नाम है कैपिलरीज एंड कोलैटरल्स। एक मशीन है जिसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास मशीन, जिसको ECP मशीन बोलते हैं, जिससे ट्रीटमेंट करके हम लोग हार्ट की बीमारी का एक्स्ट्रा ट्यूब्स खोल देते हैं। हार्ट में एक ट्यूब तो ब्लॉक हो गए, उसके बगल में एक्स्ट्रा ट्यूब्स हैं, उनको खोल देते हैं, और उसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। उसमें भी कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और एक और ट्रीटमेंट होता है डिटॉक्स ट्रीटमेंट, कुछ आयुर्वेदा होम्योपैथी की ट्रीटमेंट भी हम लोग करते हैं। हम लोग बोलते हैं बॉडी को काटे बिगड़ जो हो सकता है सारा करो। आज के दिन में हमारे पास 5 लाख ऐसे मरीज हैं जो सक्सेसफुली ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से करा चुके हैं, और हजारों फैमिली में ये ज़ीरो ऑयल खाना बन रहा है, और लाखों लोग इस हमारे किताबें, हमारे वीडियोस
देख रहे हैं। तो मैं जानता हूँ ये सारी बातें आम आदमी तक पहुँच जाए तो हमारा पुण्य का काम होता रहेगा। और ये पुण्य लाइफ फाउंडेशन जो हम लोग ने बनाया है, हम चाहते हैं आप उससे जुड़ें। और आप में से कोई भी चाहता है कि सर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, पुण्य लाइफ फाउंडेशन के थ्रू अवेयरनेस में मदद करना चाहता हूँ, तो आप इस जो हमारी फ़ोन नंबर दी गई है उसमें अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर लिखिए और जगह लिखिए आप कहाँ से हैं। तो वहाँ पे हम लोग अवेयरनेस जब भी कैंपेन करें तो आपको हम लोग बुला लें, आपको हम लोग याद करें। तो ये आप ज़रूर करिएगा। हमारी एम है पूरे इंडिया के एक एक कोने तक पहुँचो, और जब इंडिया की बात हो जाए तो वर्ल्ड के कोने कोने तक पहुँचो। बहुत सिंपल सा हमने एक चार्ट बनाया है, इसका नाम है साउल सेफ्टी सर्कल। इसमें सारे कारणों को हमने डाल दिया है, और सारे कारणों को जो 3 कलर में डाल दिया। एक है सबसे ख़राब, उससे अच्छा बेस्ट। तो अगर आप रेड पे रखते हो तो ब्लॉकेज बढ़ रहा है, येलो में प्रिवेंशन है, और ग्रीन में है रिवर्सल। तो अगर आप इस चार्ट को ही फॉलो करते हो तो हम लोग हार्ट की बीमारी को रोक सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आज आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हार्ट की बीमारी ठीक होने वाली बीमारी है। इस बीमारी को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। ऑलरेडी मेडिकल साइंस प्रूफ कर चुका है कि ब्लॉकेज रिवर्सल होती है, और अगर हो सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो एनीवे, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारी आज का जो ये लाइव शो है इसको ख़त्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सुनिए और आगे क्रॉस करवाइए, लोगों तक पहुंचाइए इस बात को। थैंक यू सो मच।
Friends, my name is Dr. Bimal Chajer. Today is World Heart Day, and this is a day where we try to save the heart from dying. You know, in the whole of the world, millions of people are dying because of the heart disease. This is the biggest killer in the world, as well as in India. In India, if you know the figures, every year 1 crore people die, and out of that, more than 30% are because of the heart. And these are all unnatural deaths. This is the biggest disease in the country and the highest killer in the country. Irony is about this disease, the knowledge is very much available. Only problem is the knowledge is not percolating to the people who have heart problem or who are going to develop heart problem in future. And this is why the number of heart patients are increasing all across the country. This is almost become an epidemic. You know what is an epidemic? Epidemic is when number of people die of a same disease in the same location, then it is called epidemic. And when this epidemics, when these deaths spread all across the country, then it is called pandemic. It spreads all across the world, then it is pandemic. So a pandemic of heart disease is already there. Like COVID, we had heart disease pandemic is going on for a long time. But now, why can't we stop this disease from occurring? We have to hit the cause of the disease, and this is what is not happening. The whole department of cardiology, they are more busy in something else rather than educating people about heart care. People who are taught in the schools and the colleges, they are never taught about heart disease or health disease, diabetes, blood pressure, because that is out of the syllabus. They have science, maths, history, geography, they have social sciences, but they don't have anything called health. Health subject is mysteriously missing in the students' education. You know, I always give an example. Taj Mahal is there in Agra. And who has made Taj Mahal? These two questions, if people don't know, they can fail in the exam. But somebody does not know what is cholesterol, what is heart disease, then they don't have to, they still can pass the exam. That means who is Shah Jahan is more important to us than cholesterol, than heart disease. Now, this is what is the problem with the education system. They are focusing on something which is not important and not focusing on something very vital. So many people are getting diabetes, blood pressure, obesity, heart disease, and the whole medical and whole education system is busy in educating about history and social science. I don't know why it is missing, and we are lobbying now. We have an organization called Punya Life Foundation, which is an NGO, a social initiative by Saul, which is fighting now to start health as a subject, or at least a partial subject in education system, where the exams have to be done and people and the students must learn about health, must learn about the causes of heart disease. This will be the ultimate cure. But let's talk about the present days. Now, when the students become, 10 years after that, it will be having effect. But now today, what can we do? The number of heart patients are increasing. This is a matter of failure for the medical science. People have different notions. Somebody came and asked me, sir, there is so much of success in medical science, especially in cardiology. I said, where did you see the success? Sir, there were 2 heart hospitals in Delhi, now 25 hospitals in Delhi. I said, this is a matter of success. Yes, sir, so many hospitals are opening, all the big hospitals. And he told me, sir, all the buildings of the heart hospitals are growing taller and bigger. I said, see, every heart patient gives lakhs of rupees to them, the buildings will grow. But where is the success? Sir, see the rush in the heart hospitals. I said, okay, tell me one thing. Is the number of heart patients increasing or decreasing? Sir, the number is increasing by leaps and bounds. I said, now that is not a matter of success, it's a matter of failure. When the COVID patients increased, it was not a matter of success, it was a matter of failure. When the AIDS patient went up, when the smallpox and polio were rampant, that was not success. When the number of patients decreased, then it was a success. And this success is not happening in heart disease. Now, let me analyze the causes. Number 1 cause is no education in the schools and the colleges. Number 2 cause is the doctors who are called cardiologists, they are not so keen in educating people. Their main focus is giving medicines to the patient, managing the emergency. So it happens so that the patient has to create emergency and then the doctors will intervene. But before that, they don't try to intervene. And the other group of doctors who are running the heart hospitals, they are busy in doing bypass surgeries, angioplasties, but the education is conspicuously missing, and this is what is a major problem. The
Doctors are busy in their own practice, own economic well-being, but the patients are suffering. Simple education of the heart patients can save their life. So we have devised a documentary on heart disease which says, let's educate everybody. And this can be called a vaccine for heart patients. What is a vaccine? Something that prevents any disease. So we had polio vaccine, we had smallpox vaccines, they did their work. Now we had corona vaccines that also worked. But the heart vaccine is not at all costly. It's free of cost because it only needs education. So we call it education vaccine, edu vaccine. So Saul has formed a concept that let's educate everybody, and there's a education if you can spread to the masses. We plan in the next 5 to 10 years, we plan to reach 50 crore people, educating them about what is heart disease, how to solve it, and nothing can be launched better than this. On the occasion of this World Heart Day, we are launching few camps. We have already started doing these camps, and these camps are to educate people. This year's World Heart Day has a theme: use heart for every heart. It's the main aim is create awareness about heart disease, and this is what we started doing this year in the form of Punya Life Foundation, which is a social initiative of Saul. What we do, we go to every village and we educate the people about heart care. We do the checkups, we find out the people who are high risk for heart patients and then educate them with the documentary. And this whole process is called education vaccine. So you reach the patient's area and educate them, and this education will prevent heart disease in future. We tell them that these are the factors which are causing heart problem. Now let's talk about heart disease and what it is. At this occasion, I want you to understand heart disease first, and then let me give you the solutions, what we can do and what we should not do for the heart patients. Now let's see what is a heart problem. The most common heart problem is called coronary artery disease or coronary heart disease, where blockages take place in the heart arteries. Now, what is this heart? Heart is an organ over here on the chest, little on the left side, and the organ is something like this. When it pumps, it becomes like this, bigger, pump bigger. And you know how many times it beats? It beats about 70 times in a minute, continuously throughout your life. 70 times in a minute, then in an hour, how much it will be? 70 into 60, so about 4,200 times in an hour. And in 24 hours, it is 4,200 into 24, almost 1 lakh. So our heart has to beat 1 lakh times incessantly without any stop. If we stop for a few minutes, the person will die. So remember, heart's job is to reach blood to the whole body. Now, heart, when it pumps muscles, when it pumps the heart muscles, when it pumps, they need also blood supply for themselves. So what is the rule? The heart receives 3 supply from the main tube of the body, which takes the blood from the heart to the whole body. There are 3 tubes given to the heart, and these are called coronary arteries. The heart is like this. One goes on this surface called the right coronary artery, one goes on this surface, left anterior descending LAD, and one goes to the back round the heart called left circumflex. Now these 3 tubes, the diameter is something like the pencil that the children write, about 4 millimeter. These tubes, they travel on the surface of the heart muscles and give branches, like the grass on the earth. When you see the grass, they have roots going into the earth. So something like the muscles are there, which can be considered earth, and the tubes have branches going inside like a root of a plant, and those branches give blood supply to the heart muscles. Now what happens in heart disease? When what we eat in the food, the cholesterol and the triglyceride, the fat get deposited in these tubes and choke the tube. So the tubes are choked, then the heart does not get blood supply, and that leads to heart problem. So in one sentence, if I have to say what is heart problem, the major heart problem is called the coronary artery disease. What is that? It is the 3 tubes that supply blood to the heart muscles get choked up inside by fat deposits, and this is called the heart disease. Now, when the heart patients will come to us, what will be the symptoms? Symptoms are chest pain or breathlessness, and this pain can go to the left arm, and especially on walking, climbing, on physical activity, it will become worse. And when the person starts taking rest, the complaints vanish, and this complaint is called angina. They may be choking, they may be burning sensation, but all of them, when the person speeds up, the pain will come and then it will go off at rest.
This means what? This means the blockage has already crossed 70%. Means what? The tube is this much. 70% is closed. Still there will be no problem, but after 70% the problems are going to come. Why? Because this tube has suppose 100% supply. 30 is the actual requirement, 70 is extra. So you close 70, there is no problem. Now this 30 that is required by the heart depends on the speed of the heart. If you are sitting or lying or talking to gossiping with somebody, your heart rate is slow. So your need is only 10% of the tube. When you want to walk and climb, then you need 20%. When you want to run, then 30%. So if 70% blockage is there, patient can still run. That means that person who has developed this 70 blockage has started from the age of, suppose the age of adulthood. Usually the children don't get these blockages. After they stop growing at the age of 18 or 20, then the blockages usually start. And suppose somebody at the age of 60 has got a heart problem, that means 40 years he has grown from 0 to 70. After 70 only the person will say, if I run then I get a pain. After 80 he says, if I walk then I get a pain. After 90 he'll say, if I go to the toilet I get this pain or breathlessness, angina. So patients usually come to us with angina. That means the blockage has already crossed 70-80%. This is a heart patient. Now another type of presentation happens that is called heart attack. That is more serious and most people die of heart attacks. Now what is this heart attack? Heart attack means 100% blockage. One tube is 70, 80, 90, it is angina. 100 means no supply and that area of the heart will die. Now how the 100 happens? It happens suddenly. How? The blockages, if they grow, on the top of the blockage there is a stretchable membrane called intima. If the blockages grow, the membrane stretches and one day it will burst. It is similar to a bundle of notes with a rubber band around it. You put more note, the stretching will happen and one day the rubber band will burst. Now what happens in our patients? The membrane covering the blockage will one day burst. It may burst at 50, it may not burst at 90. Depends on person to person, but the day it bursts, immediately chemicals are released which clot the blood. And as soon as the blood clots, the tube becomes 100% blockage. And as soon as it is 100%, the pain happens at rest. Because at rest you need only 10% and still that is not there. So during heart attack, patient gets chest pain at rest or breathlessness at rest, and especially on walking, they will have so much of severeness of this pain, and then they also have sweating and vomiting. So these are signs of heart attack. So people will come to a cardiologist at the last stage when the blockage has crossed 70-80% or when the heart attack has taken place. Now, what we can do? The dictum is very simple. Don't allow the blockage to grow. This is called prevention. And allow the blockage to grow down. That is called reversal. Our body has the potential to reverse the blockage by doing what? You stop all the reasons of the blockage. Heart patients, the reasons you have to know. There are reasons of diseases, like malaria is caused by a germ called Plasmodium vivax. Tuberculosis is caused by a bacteria. Now, you kill the bacteria, the disease is over. You kill with the antibiotic, you kill the germs, the pneumonia is solved. But heart disease does not have a single reason. It has got multiple reasons. So you have to attack heart patients, heart disease from different angles. Now, what are these reasons? It is called multifactorial. Multi means many factors are there which lead to heart disease. It is blood pressure, it is sugar, it is obesity, it is smoking, tobacco, it is bad habits, it is eating lot of fat, it is eating lot of non-veg, it is not walking, obesity, stress, not eating fruits and vegetables. Now, so many reasons are there and we have to take care of them, and which is practically possible. So what we should do is to understand the reasons and take out the reasons, and the blockages will not grow, and we want the blockage to reverse back. And this is what I want you to do. Now, how to go about it? First is, if we can find out what is the percentage of blockage inside somebody, that will be a very important thing. And now there is a test available called CT angiography. It does not cost a lot of money. It starts from 6,000 to 8,000 rupees. You can find out in 5 minutes. You can get the assessment of the blockage inside the heart tubes. Those who are from 0 to 40-50%, they should go for prevention. That means they can take almost all the precautions moderately and they don't grow the blockage.
But those who have crossed 50%, then the heart attack chances become more, and such people we want to take the reversal stage. So there are two kinds of possibilities. One, you do all of them all out, and that reverses the blockage, and this is what Sawal is going to do. Sawal is an organization which I formed about 27 years back after I resigned from All India Institute of Medical Sciences. It has two things. It has medical science, except that bypass surgery, angioplasty. We believe that the human body should not be cut at all. See, remember, nature we should not try to disturb. You can disturb any human-made machine, but not the nature-made machine. Human-made machine means computer. You take out all the parts, somebody will come and put them together and it will work again. But you break one fruit from the tree, you cannot put it back. You cut a flower from the tea, it cannot be. You cut a fruit from the middle, you cannot join it. So nature we should not try to figure out. We should not try to invade the nature. So human body should be preserved. And if we do bypass surgeries, angioplasty, they come back again because the reasons are there, and plus the body is now disturbed, the blockages. See, one person takes 40 years to create a blockage. And we are seeing now people are having multiple stents every year, 2 years, 5 years. We have a recent death of one comedian, a very famous comedian called Raju Srivastava. We already had 9 stents into him. So stents are usually a failure treatment. That is what is my opinion about it. They are promoted by the hospitals and the cardiologists because they give them a lot of money. But I believe it is better to do lifestyle changes. And they have, now the research has shown that lifestyle change and stents, they have equal results. Then why to disturb the body when it comes back? With lifestyle, the beauty is you can reverse the blockage. Now, what to do to reverse the blockage? Now, I'll give you one by one all the things that somebody can do to reverse the blockage. The first thing is cut down the cholesterol in the food. Now, you'll have to ask me, sir, what is cholesterol? It's a kind of fat. And which food has this cholesterol? All the animal food has cholesterol. Remember, the plant food don't have cholesterol. Now, what are these animal foods? All the meat, chicken, mutton, fish, they are all animal food. Eggs are animal food. Milk is also an animal food. But milk, if you can take out the fat, it is called double toned milk or skimmed milk. This is allowed to some extent, and white of egg can be allowed. Rest of the chicken, mutton and fish, they all have huge amount of cholesterol, and for reversal purposes, we do not want them to be put into the person's mouth. Anyway, so you have to give up animal food. That's the first thing. And the second one is called triglycerides. Now, what is this triglyceride? This is oil. Any kind of oil is a triglyceride, whether it is sunflower oil, whether it is canola oil or olive oil or banaspati or soybean oil or groundnut oil or palm oil, all of them are called triglyceride. Even milk, I call it milk oil. So ghee is called the milk oil, and that also to be avoided. So remember, all the oils are triglyceride. Now, how do you know the deposit? I'll tell you what very simple thing you can do. Go to a kitchen where oil is used for cooking, and after all the cooking is done, go and touch the wall nearest to the gas burner. You will see there is something sticking on the wall, and do one experiment. Half of it you clean every day with soap and water, and half you leave it like that, and after 1 month you know the difference. There is a whole layer of fat deposited, and this is what is happening inside the heart. So we have to prepare the food without oil. Now, how it is possible? I must tell you, oil has no taste. You dip your finger in the oil and put in your mouth, there is no taste. All the spices have taste. Now the spices has to be cooked, seasoned in water. So there are two kinds of cooking possible. One is with oil and with ghee and all that, and one is with water. So we are promoting this water cooking, and this is a wonderful way. You can go to our Zero Oil Kitchen, Sawal Zero Oil Kitchen in the YouTube, and hundreds of recipes we have put over there. So you can see how the frying can take place with water. You have to sprinkle little water and cook the food, and the taste is exactly same. And we have created 1,000 recipes. I've got books on zero oil cooking, zero oil snacks, zero oil sweets, zero oil vegetables, and zero oil thali. And all the books are translated into so many languages. So remember,
now these two culprits are main thing. And there are some people who manufacture this cholesterol triglyceride more inside their liver, and these are called genetic cases, and there we have to use medicines to reduce these two, cholesterol and triglyceride. Cholesterol should be less than 130 and triglycerides should be less than 100 if we want reversal, and these two figures you must remember. Now next group is those factors which speed up the blockage. These are what? Blood pressure, sugar, obesity, that means overweight, and then stress, and alcohol and smoking and tobacco in any form, jarda, gutka, or cigar, whatever form you take this tobacco, they will increase the speed of the blockage. So if you have high blood pressure, the blockage speed will increase, sugar will increase the speed. So now we have to control them, and that is absolutely necessary. You have to reduce weight, so we have guidance for that. We have videos in the YouTube how to lose weight, and that you can see all those videos and you can learn about how to reduce weight without any cost. That's what is very important. And then along with that, you have to control the blood pressure and sugar. Of course, for that, if you require to take medicines, I don't mind. I tell people control is first, medicines are second. If the medicines are required, you take it, no problem. Along with that, we have to activate the stress management skills into the person. Meditation and stress management skills are something that we imbibe to the patient. We tell them how to manage their stresses. Along with that, we have a very wonderful process about reversal factors. Now, what are the reversal factors? Zero oil cooking is a reversal factor. You don't supply any fat from outside, the body will eat up the fat from the blockages. And this reversal is now proven. It is published in the major medical journals called Lancet, JAMA, Journal of American Medical Association, Circulation. All of the journals are now full with articles where the reversal is shown. So reversal, I have no problems. It is happening and everybody can do it. Along with the zero oil cooking, we have to do 35 minutes of walk every day, and you have to perform yoga. Along with that, you have to take a lot of fruits and vegetables because they give you fiber and they give you antioxidants which help in the reversal. So if you can do all of them, then another thing happens, the HDL cholesterol, the good cholesterol ratio goes up. It should be more than 25% of the cholesterol, and this is what you have to achieve. Now, if you can achieve all of them in the best way, then the blockage does not grow, heart attack does not happen, and reversal happens. And we have seen about 98 to 99% safety has happened to all our patients, and they have been able to reverse heart disease and they have not got a heart attack at all. 1%, those who don't follow, they still get more angina, then we have no other option. We tell them, okay, either you take a temporary treatment called bypass surgery and angioplasty, and then still follow this, because if you do bypass angioplasty, still you need all of them. Otherwise, the blockages will come back again. So this is what very plain and simple the care of heart disease. You have to do all of them. I always tell heart patients that even if you stop the blockage from growing, the chances of heart attack become less. And if you can reverse, then that's much better. And this reversal is possible. On the occasion of this World Heart Day, I insist that all these factors you must take to people. I have been, very active in educating people. I have been lecturing all across the country and the world, educating about heart care. Now, with the social media, it becomes much easier. Through YouTube, through Facebook, through Google, we can spread this message to everybody. And I request all of you to at least send this video to 10 people after you see and you find them very useful, because heart disease is something which can be reversed and it can be prevented as well. If you do 80% of whatever I've told you, you are preventing. Now, along with that, I want you to take another precaution. What is that? If the cholesterol cannot be controlled, triglyceride cannot be controlled with your diet and exercise and stress management, please take medicines. But I want them to be controlled. Along with that, if the angina happens, if you are a heart patient, you must take medications. Along with the medication, we also offer two more treatment. One is called natural bypass. Now, you know what is that? Heart has lot of extra tubes. God has given us one kidney extra. We can donate that kidney. Similarly, heart is a very important organ. It has got one tube which is blocked. Another set of tube is supplied, which is called capillaries and collaterals. These tubes are in plenty, small ones.
But if they can be activated, then you have a natural bypass. And this can be done with a machine developed by the medical science. It's a US FDA approved program. About 1 hour treatment with this machine called natural bypass, we can create a new set of tube in the heart so that even if the old tube goes off, you still can survive with that and you have a natural bypass. And along with that, we do a treatment called detoxification that needs to clear up the blockage. And also along with that, we use homeopathy, Ayurveda, and whatever possible therapies are there to reverse heart disease. So Saul has already about 100 centers across India. You can go to our website www.saul.com and see where are you. And if you ever need this CT angiography, you can always talk to any of our centers. We can tell you where it can be done in a very low cost. Around the country, the cost of the CT angiography is anything between 12,000 to 18,000. But we are getting at 6,000, 7,000, 8,000 rupees. From place to place, it will vary. But you can talk to any of our centers, get the CT scan done so that you know exactly how much blockage is there inside you. That's very important. So, and then I must tell you, we have taken this education vaccine program very seriously. We want it to spread to every district of India. Every person should be involved in spreading this information. We have created a 10 minutes documentary where we go to the villages, and the resident welfare associations. We check them up, all the people who are interested, and then we show them the movie where they learn about heart care, they learn about how to reverse the heart disease, and that if we can spread to every place, and it does not cost any money. So we should try to, spread this message, and anybody who want to join this movement of spreading heart care to the masses can please call up this number which is there in the screen. And this number you can call, you can send a message that I am interested to be part of Punya Life Foundation, which is our NGO for taking the message of heart reversal to the whole of the country and prevention to the whole of the country. So if you want to be part of it, please join us. I must tell you, in the last 25 years, we have come out of many hurdles. We have treated about 5 lakh patients successfully. And now that's direct treatment. Indirectly, we may have helped crores of people. But I want it to reach every person of India, every family of India. I do not want any heart attack to take place. This is called eradication of heart attack. Like eradication of polio, we are aiming at eradication of heart attack. We plan to take this to 50 lakh people, 50 crore people in India. And that 50 crore, without your help, it cannot happen. So please join us in Punya Life Foundation. And you can just be a volunteer. You can spread the message. And if you want to donate, that's always welcome. So please be with us and hold our hand to, go together to reverse heart disease throughout the country. Thank you so much. Again, good wishes for the World Heart Day, and thank you so much.